कि 5 सालों में अगले इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है और डेफिनेटली मुझे लगता है 5 साल बहुत ज़्यादा है, जल्दी ही बन जाएगा क्योंकि जितनी तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। अब देखें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, वो अपने होम मतलब मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है ना उसको बूम कर रहे हैं, उसको बूस्ट कर रहे हैं। और कह रही हूँ कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो असल में ना ये जो हमारे लोग हैं ना, सियासी लोग, ये अपना मफाद देखते हैं, मुल्की मफाद नहीं देखते। और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया अपने मुल्की मफाद को पहले रखता है, ज़ाती मफाद बाद में रखता है। अब आप कंपैरिजन करें नरेंद्र मोदी की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक्स रह चुके हैं शहबाज शरीफ तो अभी है ना, नवाज शरीफ की आप प्रॉपर्टियाँ किस मुल्कों में अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है उन लोगों ने? 21 मुल्क मतलब कहने की बात है। मतलब आप देख सकते हैं, अच्छा 21 मुल्कों में से किसी एक मुल्क की भी प्रॉपर्टी बेच दें, इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाए करेगा। अब रिसेंटली बयान आया है कि मोदी कहता है कि वो हेल्प करेगा या फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करना चाहता है, तो हाँ, हमें तो जाना चाहिए उस तरफ क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन सपोर्ट भी क्या करें, आगे यहाँ पे करप्शन में सारे पैसे निकल जाते हैं। इवन के इंडिया के जो रॉ एजेंसी है उनके भी चीफ ने इसी तरह की स्टेटमेंट दी है कि सुनने में आ रहा है कि 2023 के आखिर तक जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें इंडिया की तरफ से आ रही हैं। आपको पता है कि जब जितने भी ममालिक पर आज तक बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की है, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो। अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह पाक का। आपका नाम? सनामजद। सनाम, अगर मैं बात करता हूँ इंडिया पाकिस्तान की, मुझे बताइए कि इंडिया पाकिस्तान के आने वाले वक्तों में ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? इंडिया की तरफ से तो बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करें, पाकिस्तान के सियासतदानों की बात करें तो मुझे नहीं लगता इनका कोई अपना मूड है। अभी इंडिया की एक RSS की जमात के लीडर ने हमें ऑफ़र किया है कि वो पाकिस्तान को 25 से 50 लाख तक गंदम देकर पाकिस्तान को फूड क्राइसिस से निकाल सकते हैं। इवन के इंडिया के जो रॉ एजेंसी है उनके भी चीफ ने इसी तरह की स्टेटमेंट दी है कि सुनने में आ रहा है कि 2023 के आखिर तक जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें इंडिया की तरफ से आ रही हैं। आपको पता है कि जब जितने भी ममालिक पर आज तक बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की है, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो। अभी रिसेंटली तुर्की में आप देखें कि क्या कुछ नहीं हुआ। और इंडिया ने सबसे पहले वहाँ पे उन लोगों की हेल्प की है। हाँ, लेकिन हम पाकिस्तानी उस चीज़ को एडमिट नहीं करते। हम कहते हैं जी हमारी आर्मी सबसे पहले वहाँ पर गई थी। देखिए बात यह है कि इंडिया की तरफ से तो कोशिशें की जा रही हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ना तो उन स्टेटमेंट्स का कोई रिस्पॉन्स दे रही है हमारी गवर्नमेंट ना तो उन स्टेटमेंट्स का कोई रिस्पांस दे रही है और ना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहल की जा रही है। इवन कि इंडिया की जानिब से बयान सामने आया है कि अगर हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, पाकिस्तान हमसे बात तो करे, पाकिस्तान हमें कहे तो सही, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारे यहाँ शरीफ फैमिली को अपने दामाद का पावर प्लांट बनाना होता है तो वो तो इंडिया से मंगवाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए गंदम नहीं मंगवाई जा रही। तोहफे वगैरह देने हो तो इंडिया को दिए जा सकते हैं, मगर ताल्लुकात बेहतर करने हो तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो असल में ना ये जो हमारे लोग हैं ना, सियासी लोग, ये अपना मफाद देखते हैं, मुल्की मफाद नहीं देखते। और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया अपने मुल्की मफाद को पहले रखता है, ज़ाती मफाद बाद में रखता है। अब आप कंपैरिजन करें नरेंद्र मोदी की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक्स रह चुके हैं शहबाज शरीफ तो अभी है ना, नवाज शरीफ की आप प्रॉपर्टियाँ। किस मुल्कों में अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है उन लोगों ने? 21 मुल्क मतलब कहने की बात है। मतलब आप देख सकते हैं, अच्छा 21 मुल्कों में से किसी एक मुल्क की भी प्रॉपर्टी बेच दें, इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाए। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया पाकिस्तान की, क्या मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर बैंकरप्ट होने से बचना चाहता है तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले, इंडिया के साथ अपनी ट्रेडिंग वगैरह खोले। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करता है तो बैंकरप्ट होने से बच सकेगा? मेरा मानना यह है कि हमें एड की बजाय ना ट्रेड की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। इंडिया आज अगर यहाँ से यहाँ पहुँचा है ना, तो उसका सबसे बड़ा जो उनका एक चीज़ जो सेट थी वो नरेंद्र मोदी ने आके मेक इन इंडिया पॉलिसी सेट की कि अपने मुल्क में सब कुछ बनाओ और वो बाहर के मुल्कों में भेजो। आपको पता है कि जब किसी मुल्क की जो है एक्सपोर्ट बढ़ती है तो उसकी इकॉनमी भी बढ़ती है। इंडिया आज इसीलिए आज 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। हाँ, 5 सालों में तीसरे नंबर पे भी आ जाएगा, उसने कह दिया। डेफिनेटली वो इंडिया के जो है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि 5 सालों में
अगले इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है और डेफिनेटली मुझे लगता है 5 साल बहुत ज़्यादा है, जल्दी ही बन जाएगा क्योंकि जितनी तेज़ी से वो ग्रो कर रहे हैं। अब देखें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, वो अपने होम मतलब मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है ना उसको बूम कर रहे हैं, उसको बूस्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ पे पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की कोई वर्थ ही नहीं है। लोग कहते हैं इससे अच्छा चाइना का माल ले लो। एक तरफ चाइना बढ़ती हुई इकोनॉमी, दूसरी तरफ इंडिया बढ़ती हुई इकोनॉमी, इसमें पाकिस्तान की मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। पाकिस्तान को चाहिए इनके साथ में ताल्लुकात बेहतर करे। इकोनॉमी में इसका नाम तो है, कम से कम तीसरे नहीं तो चौथे, नहीं तो कम से कम 8वें या 10वें नंबर या 15 नंबर पे तो नाम है, जहाँ पे हमारा आज तक नाम कभी आया ही नहीं। अफसोस की बात है कि शर्म की बात है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमसाए मुल्क हैं वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं फिर वही बात कहूँगी, बात यहीं पे आ जाती है कि उनके जो सियासतदान है ना वो उन्हें पता है कि हमने अपने मुल्की मफाद को देखना है, वो अपनी पॉलिसीज़ में मुल्की मफाद को देखते हुए बनाते हैं। यहाँ पर जो सियासतदान आता है कहता है यार 3 साल है, 4 साल है, जितना आप पैसा जमा कर सकते हो कर लो और निकलो। अवाम मरती है, मरे, अवाम खवार होती है, खवार हो। इन्हें अवाम से कोई ताल्लुक वास्ता, कोई लेना देना है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है जब इस तरह के सेल्फिश सियासतदान किसी भी मुल्क में होंगे तो वो मुल्क बैंकक्रप्ट ही होगा। इंडिया इस क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान की हेल्प करेगा? हम तो चाहते हैं वो करे, लेकिन वो कहाँ करेगा। हमारी कश्मीर पे लड़ाई है, हम उसको सेटल करना नहीं चाहते, तो वो अगर हेल्प करेगा। अब रिसेंटली बयान आया है कि मोदी कहता है कि वो हेल्प करेगा या फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करना चाहता है, तो हमें तो जाना चाहिए उस तरफ क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन सपोर्ट भी क्या करें, आगे यहाँ पे करप्शन में सारे पैसे निकल जाते हैं, जो कि जितने भी हम पैसे ले लें, जब तक हम अपने घर को नहीं सुधारेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। अब जनाब अगर मैं वही बात करें तो इंडिया में भी करप्शन होती होगी आपके सामने, या किस मुल्क में नहीं होती, बट वो ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो क्यों नहीं कर रहे? हम करप्शन हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है, ऊपर से लेके नीचे चपड़ासी तक पहुंच चुकी है। आप किसी डिपार्टमेंट पे चल जाएं, आपने फ़ाइल को मूव करना है, वहाँ के पीएन ने भी पैसे मांगने हैं कि मैं यहाँ से फ़ाइल उठा के अपने ऑफिसर को देख रहा हूँ जहाँ पे साइन होने हैं। मतलब इस तरह हम ऊपर से लेके नीचे तक करप्ट हैं। पॉलिटिशियन सारे करप्ट हैं। आप इमरान खान की बात करते हैं, चले इमरान खान नहीं करप्ट, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने हैं वो सारे वो पार्टी के हैं, ऑब्वियसली वो भी सारे ऐसे ही हैं। तो अगर वही जनाब मैं वही इंडिया की बात करें तो इंडिया इस्लामिक मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, तुर्की के साथ उसने बेहतर कर लिया, सऊदीया के साथ उसने बेहतर कर लिया। तो वही अगर पाकिस्तान की जो हालत है, क्या इस हालत में पाकिस्तान का वो साथ बनेगा जिस तरह से श्रीलंका को उसने बैंकक्रप्ट होने से बचाया? यार बन सकता है। वो देखिए हम उसके हमसाए हैं, वो भी समझदार है कि हमारे भी ताल्लुकात बेहतर हों। बस एक ना है कि हमने नहीं ताल्लुकात बेहतर होने देने, नहीं स्मूथ चलने देना है इस जो अब इस क्रिटिकल। अगर वही बात करते हो जनाब, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान। चाइना दूसरा की दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया। इंडिया की मैं बात तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो कि अगले 5 सालों में कह रहा है कि मैं अपने आप को तीसरे नंबर पे ला के दिखाऊंगा। तो क्या पाकिस्तान को इससे फाइनेंशियली सपोर्ट वगैरह, अगर दूसरी तरफ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन वगैरह आ गई, इंजीनियर आ गई, उसके अलावा IT वगैरह आ गई, पाकिस्तान को इनसे लेने नहीं चाहिए अपने ताल्लुकात बेहतर करके? ऑब्वियसली अब जितनी रेवेन्यू है पाकिस्तान का पूरे साल का, उतना सिर्फ इंडिया का IT का रेवेन्यू है। तो 130 बिलियन डॉलर, मतलब इतना पाकिस्तान का रेवेन्यू है, उतना उसका सिर्फ इंडिया का IT का रेवेन्यू है। तो मतलब कि वो एक ग्रो कर रहा है, हमें उसके साथ ट्रेड ओपन करनी चाहिए। 100 मामला बेहतर हो सकते हैं हमारे अगर हम ट्रेड ओपन करते हैं। जो हम इतनी दूर दूर मुल्कों से मंगवाते हैं, हमें वो फ्रेट पड़ता है, चीज़ें महंगी पड़ती हैं, क्यों ना हम इंडिया से लें, डायरेक्ट मंगवाएं। अब इंडिया से हम मंगवाते भी हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वाया दुबई वो हमें चीज़ें डबल रेट पे पड़ती हैं। तो समझदारी का तकाजा तो यही है कि हमें ट्रेड ओपन करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इनके साथ ट्रेड ओपन होगी, फ्रेट कम पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली हाँ हमारे इधर मुल्क में भी महंगाई कम होगी। मुझे एक बात नहीं समझ लगती, हम कश्मीर बनाएगा पाकिस्तान, कश्मीर बढ़ेगा पाकिस्तान, हमने अपने कश्मीर के लिए किया ही क्या? अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ जनाब, जम्मू कश्मीर में लोग ने IT हब बना दिया गया, उधर इंटरनेशनली योगा सेंटर वगैरह बन चुके हैं, उधर की एजुकेशन हमसे बेहतर है, उधर ब्रिज वगैरह बन रहे हैं। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया? और इंडिया की जम्मू कश्मीर की बात करता तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको गिना दी। वो इंडिया तो उन्होंने अब बीच में ले आया ना इंडिया को, जम्मू कश्मीर के, हमने उसे अभी तक सेपरेट किया हुआ है। बस वहाँ पे हम नई डेवलपमेंट होने दे रहे कि ये पता नहीं हमारे पास आता भी है कि नहीं आता। वो तो अब इंडिया तो जम्मू कश्मीर को अपने वो इंडिया के अंदर ले आया है ये 8 अगस्त के फैसले से, तो इस वजह से वो डेवलपमेंट कर रहा है वहाँ पे। जनाब G20 समिट में कश्मीर के अंदर हुआ है इस दफ़ा इंडिया के। अच्छी बात है, करना चाहिए, सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने कश्मीरी भाइयों को, लेकिन वहाँ पे भी एक छोटा तबका है। अब मैं UK में पढ़ा हूँ, मेरे कश्मीरी जम्मू कश्मीर के दोस्त थे, वो मतलब कि सपोर्ट करते थे, वो
कहते थे इंडिया ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल श्रीनगर के कुछ हैं लफंडर कह लें या कोई पीछे उनको कहीं से भी श्रीनगर होती है, हाँ, श्रीनगर, हाँ, तो वो कुछ एक स्पेसिफिक एरिया है जो एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? इस वक्त ना इंडिया पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, तमाम दुनिया इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, अपनी बिजनेस इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बूस्ट कर रही है। तो मेरा ख्याल है हमारा हमसाया मुल्क है, यहाँ से मेरा ख्याल है कोई 12 से 13 किलोमीटर का फासला, अगर मैं लाहौर में जिस जगह पे खड़ी हूँ यहाँ से ज़्यादा मेरा ख्याल है 60 किलोमीटर बनता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें वक्त को ज़ाया किए बगैर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अगर पूरी दुनिया जो इंडिया से फ़ायदा उठा रही है तो हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम लोग किस ईगो और किस एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, अपनी खुद साख्ता एक अना खड़ी करके बैठे हुए हैं। जब आप नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क में पाकिस्तान में बुला सकते हैं अपने पर्सनल फंक्शन पे, तो फिर ज़ाती मुफाद को एक तरफ रखते एक दफ़ा मुल्की मुफाद के बारे में तो सोचें ना। हम क्या करते हैं, इमरान खान साहब अगर नरेंद्र मोदी की तरफ कोई हाथ बढ़ाते हैं तो कहते हैं जी इमरान खान गद्दार है, मोदी का जो यार है वो गद्दार है। जब शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ऐसी कोई हरकत करते हैं तो हम इन्हें मोदी का यार बना देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई किसी का यार है तो उसमें कोई कबाहत है। अब आप देखें, आपने चाइना के साथ यारी बनाकर क्या खट लिया, कितनी मदद की चाइना ने आपकी। तो मेरा ख्याल है कि अब इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाने चाहिए। ख़ास तौर पर सबसे पहले हमें अपनी ट्रेड खोलनी चाहिए, वो ट्रेड जो इमरान खान साहब ने आते ही बंद कर दी। कश्मीर के मुद्दे को लेके, कश्मीर का वो मुद्दा जो 75 सालों से हल नहीं हुआ। अब तो इंडिया वाले भी कहते हैं 75 सालों से हमने जो अब तक आपने खोया हमने भी खोया, मगर अब हमें मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। भाई एग्जैक्टली यही बात है ना, वो कह रहे हैं कि भुला दो 75 सालों में जो हुआ, आओ मिलकर इंसानियत के लिए काम करते हैं। यहाँ पे तो इंसानों की कोई कदर ही नहीं है, वरना वो लोग इंसानों के बारे में इन्होंने क्या सोचना है जिनको कदर ही नहीं है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं भूख से, आप जाके देखें, अल्लाह माफ़ करें यहाँ पे क्या हालात हुए हुए हैं मैं बता नहीं सकती। मतलब छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे मांग रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जुराइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल का आप रेट देख लें आप, मैं कहती हूँ कि पहले शायद हम पिछले साल गर्मियों में एसी चला लेते थे, लेकिन इस साल शायद हम अपने घरों में एसी भी नहीं चला सकेंगे। जो बिजली का रेट बढ़ गया है 7 बजे के बाद से इन्होंने जो है, रिसेंटली न्यूज़ आई है कि डॉलर का रेट दोबारा बढ़ने लगा। डॉलर का तो रेट बढ़ रहा है, डॉलर के साथ साथ जो ओवरऑल सारी चीज़ें बढ़ रही हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो लेट्स सी मुल्क के हालात तो कतन बेहतर होते हुए नज़र आ ही नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।